Hello, class 10. This is your chapter number 2, The Thief's Story, written by Ruskin Bone from Footprints. Firstly, we will read about the characters. There are two main characters in this chapter. Number 1, Hari Singh, the narrator, who tells us a story जो उसकी life से related है. He is a 15 years old experienced thief. He is keen on learning how to read and write. And second one character is Anil. He is a 25 years old, tall and lean man who earns his living by writing. He is a kind, simple and an easygoing person. Okay. Now we will read about the chapter overview. The story highlights how kindness, compassion and trust can change even criminals. In this story, a 15-year-old thief named Hari Singh undergoes a changes when he meets Anil, a 25 years old writer. यहाँ पर इस चैप्टर में इसी चीज़ को हाईलाइट किया गया है कि कैसे एक 15 इयर्स का थीफ एक जेंटलमैन मीन्स एक बाय गुड बिहेवियर अनिल होता है, तो उसके साथ रहकर उसके पॉजिटिव बिहेवियर से इतना चेंज हो जाता है कि वो सोचता है कि वो अपने इस जो ये गलत काम वो करता था चोरी, इसको छोड़कर वो एक अच्छे तरीके से अपनी लाइफ की जर्नी को स्टार्ट करे. So let's start the summary of the chapter. Okay. I was still a thief when I met Anil. यहाँ पर thief से means है हरी सिंह, और वो किससे मिलता है? वो जब अनिल से मिलता है एंड दो ओनली 15. तो यहाँ पर हरी सिंह की एज जो मेंशन की गई है वो जब 15 इयर्स का था. आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड टू बी द मास्टर ऑफ एनी पर्टिकुलर एक्शन. मतलब उसको जो थेफ्ट करता था वो बाय ऑक्यूपेशन वो एक थेफ्ट था, तो वो बहुत ही क्लियरली चोरी करता था. वो अपने ऑक्यूपेशन से बहुत ही एक्सपीरियंस था. हाउ द नरेटर अ थीफ बी फ्रेंड अनिल. कैसे किस तरह से वो अनिल का फ्रेंड बन जाता है. द नरेटर वॉज अ थीफ व्हेन ही मेट अनिल. नरेटर मीन्स हरी सिंह. वो एक थीफ था अनिल से मिलता है. इट वॉज ओनली 15. उसकी एज 15 ईयर्स थी. अनिल हैड बीन वॉचिंग व्हेन ही वेंट टू हिम. अनिल उस टाइम एक रेसलिंग मैच देख रहा था. हरी सिंह उसके पास गया. अनिल वॉज अबाउट 25 एंड वॉज लीन एंड टॉल. अनिल की एज 25 ईयर्स थी और वो दिखने में दुबला पतला लगता था. ही लुक्ड काइंड, सिंपल एंड इजी गोइंग. वो बहुत ही ज़्यादा काइंड, सिंपल और इजी गोइंग मेड अनिल हिज. नरेटर मीन्स हरी सिंह ने अपने आप को अनिल से फ्रेंडशिप करने के लिए रेडी किया और उसने अनिल को अपना फ्रेंड बनाया. ही लाइक दैट हिज नेम वॉज हरी सिंह. उसने अपना नाम हरी सिंह बताया. ही चेंज नेम एवरी मंथ. वो अपना नेम हरी सिंह मीन्स थीफ वो हर मंथ अपना नेम चेंज कर देता था. इट वॉज टू अवॉइड द पुलिस एंड हिज फॉर्मर एम्प्लॉयज़. ऐसा इसलिए था क्योंकि वो एक बाय ऑक्यूपेशन एक वो थीफ था, तो सभी लोग उसे ढूंढते रहते थे. पुलिस उसके पीछे पड़ी रहती थी और उसके जो फॉर्मर एम्प्लॉयर्स थे वो ढूंढते रहते थे. तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए वो हर मंथ अपना नेम चेंज करता रहता था. Both the narrator and Anil at Anil's room. Anil walked away. Anil वहाँ से चला जाता है. The narrator followed him. और हरी सिंह उसका पीछा करता है. He smiled and told Anil that he wanted to work for him. हरी सिंह उसे बताता है नरेटर अनिल को कि वो उसके साथ काम करना चाहता है, मीन्स उसके लिए काम करना चाहता है. अनिल रिप्लाइड दैट ही कुडंट पे हिम. अनिल उससे कहता है कि वो उसे पे नहीं कर सकता है. ही आस्क्ड अनिल इफ़ ही कुड फीड हिम. वो अनिल से कहता है हरी सिंह कि क्या वो उसे खाना दे सकता है काम के बदले में. अनिल आस्क्ड इफ़ ही कुड कुक. अनिल कहता है कि हाँ, अगर वो खाना बनाएगा तो वो उसे अपने साथ रख सकता है. द नरेटर लाइड दैट ही कुड कुक. उसने हरी सिंह ने वहाँ पर भी झूठ बोला, एक और झूठ बोला कि वो खाना बनाना जानता है. सो अनिल टुक हिम टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप. अनिल उसे अपने साथ लेकर जाता है. जहाँ पर अनिल का रूम था वो जगह जमुना स्वीट शॉप
उसके ऊपर अनिल का रूम बना हुआ था। ही टोल्ड हिम दैट ही कुड स्लीप ऑन द बालकोनी। अनिल उससे कहता है कि वो उसके रूम में रह तो सकता है बट उसे बालकनी में सोना पड़ेगा। द नरेटर कुक द फूड। नरेटर जैसा कि उसने अनिल से प्रॉमिस किया था कि वो खाना बनाएगा तो वो खाना बनाता है, बट अनिल गेव इट टू अ डॉग एज इट वॉज टेस्टलेस। लेकिन क्या होता है कि अनिल उस सारे खाने को एक डॉग को फेंक देता है, दे देता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टलेस था। ही आस्क्ड द नरेटर टू गो, और वो नरेटर से जाने के लिए कहता है कि अब वो यहाँ से चला जाए। उसने झूठ बोला है क्योंकि उसे खाना बनाना नहीं आता है, बट ही रिमेन देयर, लेकिन वो फिर भी वहाँ पर रुका रहता है। आफ्टर सम टाइम अनिल टोल्ड हिम टू स्टे। जब कई दिन हो जाते हैं तब फाइनली अनिल उसे बोल ही देता है, हरी सिंह को, कि वो यहाँ पर रुक सकता है उसके साथ। ही ऑल्सो टोल्ड हिम दैट ही वुड टीच हिम हाउ टू कुक। अनिल उससे कहता है कि धीरे धीरे वो उसे सिखाएगा कि कैसे खाना बनाते हैं, कैसे अच्छा खाना बनाते हैं। द नरेटर मेड द टी इन द मॉर्निंग। नरेटर ने यहाँ से काम करना स्टार्ट किया और वो मॉर्निंग टी बनाता है। ही वुड बाय द डेज सप्लाईज। डे सप्लाईज मीन ग्रोसरी का जितना भी सामान होता था, सब्जियाँ या किचन का जो भी उनका डेली नीड्स का सामान होता था, वो उसको खरीद कर लेकर आता था। इन दैट ही वुड मेक अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a डे। इस सारे काम से वो क्या करता था, वो अपना प्रॉफिट निकालता था। वो ₹1 1 डे अपना प्रॉफिट निकाल ही लेता था। अनिल न्यू ही मेड मनी दैट वे। अनिल बहुत अच्छी तरह से जानता था कि वो इस तरह से पैसे अर्न कर रहा है, बट ही नेवर स्पोक अबाउट इट। लेकिन अनिल ने उसको इस चीज़ के लिए कभी भी नहीं बोला। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल जैसा कि जो पैसा अर्न करता था वो अलग तरीके से, मीन्स आप कह सकते हैं ब्लैक मनी की तरह से, या फिर अपने पैसे को अलग तरह से वो अर्न करता था। व्हेन ही मेड सच ऑफ इट ही वुड सेलिब्रेट। जब वो बहुत ज़्यादा पैसे उसके पास आ जाते थे तो वो सेलिब्रेशन करता था। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम क्या होता है कि वो एक नोट्स का बंडल लेकर आता है घर पर। ही टोल्ड द नरेटर दैट ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। वो नरेटर मीन्स हरी सिंह से बताता है कि आज उसने अपनी एक बुक, जैसा कि वो बाय ऑक्यूपेशन एक राइटर था तो वो बुक्स लिखता था, उसने अपनी एक बुक को एक पब्लिशर को बेच दिया है। इसकी वजह से उसको बहुत सारे पैसे मिले हैं। बाय दिस टाइम द नरेटर हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। यहाँ पर हरी सिंह को अनिल के साथ काम करते हुए लगभग 1 मंथ हो चुका था। 1 मंथ से वो उसके साथ काम कर रहा था। बाय दिस टाइम अनिल हैड गिवन हिम अ की टू द डोर। यहाँ पर अनिल ने उसको, हरी सिंह को, अपने जो डोर था उसकी एक की दे रखी थी कि ही कुड कम एंड गो एज ही लाइक, कि वो जब चाहे तब आ सकता है और जब चाहे तब यहाँ से जा सकता है। So that's it. This is a first lecture of chapter number 2. Okay, thank you.